आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं लेवोजियर को। मैटर उसको कहते हैं जो कोई स्पेस और मास ऑक्यूपाई करे। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स जो थे वो पंच तत्व के बारे में बताए थे, जो कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। महर्षि कणाद जो थे वो एटम के बारे में बताए थे, उसका नाम वो अणु रखे थे। और जो स्मॉलर पार्टिकल्स होता है एटम्स का, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, वो उसको परमाणु बोले थे। डेमोक्रिटस जो है वो अणु को एटम नाम दिए। अब मैटर दो तरीके से क्लासिफिकेशन है उसका, फिज़िकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिज़िकल क्लासिफिकेशन में आता है सॉलिड स्टेट, जिसका कि डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, जैसे मेटल, वुड। और लिक्विड स्टेट हो गया जिसका कि डिफिनिट वॉल्यूम होता है पर डिफिनिट शेप नहीं होता, और वो कोई भी वेसल बर्तन में वो आ जाता है, उसका शेप ही ले लेता है। जैसे एग्जांपल हो गया पानी, ऑयल। गैसियस स्टेट जिसमें ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है ना ही डिफिनिट शेप होता है, जैसे एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ स्टेट जो है मैटर का वो है प्लाज्मा स्टेट। और फिफ्थ जो है वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। प्लाज्मा स्टेट सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स को बोलते हैं, जो कि आयनाइज्ड पार्टिकल्स होता है इनर्ट गैस का, जैसे नियन, हीलियम, आर्गन, ये सब का। प्रेजेंस होता है प्लाज्मा का CFL ट्यूब में, जिससे कि वो ग्लो करता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस वो दिए थे, और उस प्रोसेस को बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन कहते हैं, और स्टेट ऑफ मैटर को बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट कहते हैं, या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी कहते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंसेस आ गया। प्योर सब्सटेंसेस में कोई सिंगल सब्सटेंस जो कि टूट नहीं सकता कभी भी, और दूसरे काइंड में चेंज भी नहीं हो सकता, दूसरे काइंड ऑफ मैटर में, उसको हम लोग प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। ये क्लासिफाई है एलिमेंट, कंपाउंड में। तो एलिमेंट जो है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है प्योर सब्सटेंस का, जो कि टूट नहीं सकता और ना ही बनाया जा सकता है सिंपलर सब्सटेंसेस से। ये क्लासिफाइड है मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स में। मेटल्स जो सॉलिड्स होते हैं, लस्टरस, हार्ड, डक्टाइल, मैलिएबल, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, उनको मेटल कहते हैं। रेजिस्टेंस जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्टेंस कहते हैं। R equal to rho L by A, L means unit length upon cross section, unit cross section area, where rho SI यूनिट इसका होता है रो पर मीटर। R equal to rho L by A और R equal to rho M into M by M square, तो R equal to rho हो जाता है। रेजिस्टिविटी होता है रो इक्वल टू आर ए बाय एल, तो इसका यूनिट हो जाता है रो मीटर। कंडक्टेंस हो जाता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसका यूनिट हो, इसको वो सिंबलाइज करते, डिनोट करते हैं जी से, और इसका यूनिट होता है महो या फिर पर ओम या साइमन। कंडक्टिविटी जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी के, और इसका यूनिट महो पर मीटर होता है। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के,
due to vibration of positive ions at their lattice points. मतलब जो लैटिस पॉइंट्स पे जो वाइब्रेशन होता है पॉजिटिव आयंस का, उसके वजह से कंडक्टिविटी ऑफ मेटल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। एग्जाम्पल हो गया मेटल्स का आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक etc। नॉन मेटल्स प्रॉपर्टीज़ अपोजिट टू मेटल्स, मेटल्स के अपोजिट ये ब्रिटल होते हैं और नॉन सोनरस होते हैं, लस्टरस भी नहीं होते ये। तो अपोजिट जो होते हैं प्रॉपर्टीज़ मेटल्स से, उसको हम लोग नॉन मेटल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र। मेटलॉइड्स जो कि जो दोनों का ही प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, मेटल्स का भी और नॉन मेटल्स का भी। एग्जांपल आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। मेटलॉइड्स में ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी होते हैं कुछ कुछ, पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स सारे मेटलॉइड्स हो सकते हैं, पर सारे मेटलॉइड्स ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। कंपाउंड्स कंपोज्ड होते हैं टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स से इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ये इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स से एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होता है इसका। एग्जाम्पल जैसे वाटर, क्लोरोफॉर्म, CHCl3, अल्कोहल, ईथर, ROR। ये कंपाउंड क्लासिफाइड है एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं जो कि ऑब्टेन होते हैं लिविंग सोर्सेज से। और अभी न्यू इसका डेफिनेशन है हाइड्रोकार्बन्स, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। एग्जाम्पल हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑयल्स। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो ऑब्टेन होते हैं नॉन लिविंग सोर्सेज से, सच एज रॉक्स एंड मिनरल्स। एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट, मार्बल, CaCO3, और वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2। आज तक के लिए इतना ही, कल मिक्सचर से स्टार्ट करेंगे।